नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शुभेंदु मुखर्जी यूट्यूब चैनल पर। इंडिया में आने वाला है एक ट्रॉपिकल साइक्लोन, जिसकी वजह से पूरे न्यूज़ में हड़कंप मचा हुआ है और सब जगह आपको न्यूज़ दिख रही होगी कि इंडिया में एक साइक्लोन आने वाला है। साइक्लोन का नाम है बिपरजॉय और ये है अरेबियन सी पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंडियन पेनिनसुला है और ये अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है। और अगर हम इसे जूम इन करें तो यहाँ पर आपको एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। साइक्लोन का नाम है बिपरजॉय और इसे दिया है बांग्लादेश ने। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जब हम बात करते हैं तो उसमें हम बात करते हैं कि बीच में होता है एक लो प्रेशर और प्रेशर जो है फिर इंक्रीजिंग आउटवर्ड्स होता है। और ये जो आप लाइंस यहाँ पे देख रहे हैं ये है आइसोबार लाइंस, जो बताती हैं कि वो एरिया जहाँ पर सिमिलर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। इसको अगर मैं जूम करूंगा तो आपको दिखेगा कि किस तरह से प्रेशर जो है वो आउटवर्ड इंक्रीज हो रहा है और इसके बिल्कुल बीचों बीच सबसे लोएस्ट प्रेशर होता है। तो 985 मिलीबार्स, देन 998, 1000, 1002 एंड 1004। ये एक अप्रोप्रिएट और एक परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। विंडी.com से मैं ये आपको दिखा रहा हूँ साइक्लोन का। इसमें आप ये भी देखेंगे गाइस कि ये देखो, ये गुजरात कोस्ट है जहां पर ये लैंडफॉल करेगा। और साइक्लोन में यहाँ पर आप सर्कुलेशन देखिए, भले ही ये एक सर्कुलर सर्कुलेशन है लेकिन इसका जो पैटर्न है, इसका जो फैशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। और ट्रॉपिकल साइक्लोन की खासियत ही यही है कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे एंटी क्लॉकवाइज होते हैं और सदर्न हेमिस्फीयर पे ये क्लॉकवाइज होते हैं। कारण इसका ये है कोरालिस फोर्स। और अगर हम इसकी ट्रेजेक्ट्री देखें, अगर मैं इसकी ट्रेजेक्ट्री स्टार्ट करता हूं तो आपको पता पड़ेगा ये साइक्लोन जो है ये आज गुजरात में लैंडफॉल करेगा। आप देख सकते हैं ये जो आई रीजन है ये किस तरह से लैंडफॉल कर रहा है। और लैंडफॉल करने के बाद ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि ये राजस्थान के अंदर एंटर करेगा और ईस्टर्न राजस्थान के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ये जो है इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो सवाल ये है कि ये नॉर्थ ईस्ट में क्यों जा रहा है, ये इस तरफ क्यों नहीं चला गया, ये पाकिस्तान की तरफ या मिडिल ईस्ट की तरफ क्यों नहीं चला गया। इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है, इसका आंसर है कोरालिस फोर्स। क्योंकि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है और जब वेस्ट टू ईस्ट अर्थ रोटेट करती है तो वो विंड्स को डिफ्लेक्ट करती है राइटवर्ड, और इसीलिए आप देख सकते हैं इसका जो आई रीजन है वो कहाँ पहुंच गया है। और ये बात हो रही है यहाँ पे, अब 17 जून की सैटरडे की बात हो रही है, ये उसका ये इंटरपोलेशन हमें दिखा रहा है। और इसके अलावा साइक्लोन की जो नेमिंग है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। साइक्लोन की नेमिंग कैसे होती है? साइक्लोन की नेमिंग होती है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, यानी कि ये जितने भी आप यहाँ पे कंट्रीज देख रहे हैं, जितने भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जितने भी कंट्रीज हैं, म्यांमार, थाईलैंड वगैरह जो हैं, ये सब लोग जो है अपनी लिस्ट देते हैं और वो लिस्ट यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। इस तरह की ये लिस्ट होती है। तो अभी जो है वो लिस्ट 1 खत्म हो गई है और अब जो है बांग्लादेश की लिस्ट 2 चालू हो रही है। बिपरजॉय यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने अपने कोर्स में ये पहले ही बता दिया था। और उसके बाद जब नेक्स्ट कोई भी साइक्लोन आएगा इस रीजन में, भले ही वो बे ऑफ बंगाल में आए या इंडियन ओशन में आए या अरेबियन सी में आए, तो इंडिया जो है उसकी बारी आएगी। अब इंडिया का नेम लिया जाएगा, उसके बाद फिर ईरान है, फिर मालदीव है। इस तरह से यहाँ पे आप देखेंगे ये 13 देश जो हैं, ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की कंट्रीज हैं ये उसके पार्ट है। और इस तरह से टर्न बाय टर्न जो है वो नेमिंग होती है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका सवाल यहाँ पे होना चाहिए कि ये किस तरह का साइक्लोन है, ये एक सुपर साइक्लोनिक साइक्लोन है या सीवियर साइक्लोनिक है। तो हम ऑफिशियल डेटा पे जाते हैं, ये है ऑफिशियल वेबसाइट, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये नेशनल वेबसाइट है। और साइक्लोन को इन्होंने सबसे पहले नेचुरल हैजार्ड बताया है, एक एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस बताया है। और एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस को फिर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अलग अलग टाइप्स पे सब डिवाइड किया है। जितने भी एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ विंड स्पीड आप देखेंगे वो सब डिवाइड होते हैं। तो लो प्रेशर होता है सबसे कम, जिसकी विंड स्पीड लेस देन 31 किलोमीटर पर आवर होती है। फिर देन डिप्रेशन आता है, देन डीप डिप्रेशन, देन साइक्लोनिक स्टॉर्म, देन सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म एंड देन सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि ये जो लेटेस्ट साइक्लोन आया है बिपरजॉय, ये सुपर साइक्लोनिक है या सीवियर साइक्लोनिक है, तो आपको बताना है ये एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है जिसकी विंड स्पीड अराउंड 120 किलोमीटर पर आवर रहने वाली है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब साइक्लोन से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, फिर चाहे वो उसके क्लासिफिकेशन से जुड़े हुए हों, चाहे वो ट्रॉपिकल साइक्लोन हो, चाहे वो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन हो, उसकी फेवरेबल कंडीशंस हो, या फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो, या उसकी ट्रेजेक्ट्री के बारे में अगर आपको जानना है, उसकी नेमिंग के बारे में जानना है, उससे कहाँ कहाँ क्या कहा जाता है, या उसके ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के बारे में, उसके क्या स्टेप्स हैं, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, वो अगर आपको जानना है, उसकी 3 स्टेजेस के बारे में अगर आपको जानना है, या उसके स्ट्रक्चर के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है कि आई क्या होती है, आई वॉल क्या होती है, स्पायरल बैंड्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं वो मैंने इस वीडियो के आई बटन में लगा रखी हैं और पहले कमेंट में लगा रखी हैं, डिस्क्रिप्शन में लगा रखी है। और इनफैक्ट जब ये वीडियो खत्म होगा तब भी आपको वीडियो के ऊपर एक स्क्रीन मिलेगी, एक टैब मिलेगा, उस पर भी आप इसको क्लिक करके इस पूरे डिटेल वीडियो को देख सकते हैं। इनफैक्ट मैंने इसकी कैटेगरीज के बारे में भी बात की है कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने जब इसकी नेमिंग कर दी है
तो उसके बाद इंडिया ने कितने कैटेगरीज में इस साइक्लोन को डिवाइड किया है, विंड स्पीड के आधार पर कितनी कैटेगरीज हैं, और साइक्लोन के इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा किए गए 5 डिवीजन जो हैं वो क्या हैं। इसके अलावा एक नई चीज़ मैंने इसके अंदर ऐड की है, वो है डिटेक्शन टेक्निक, जो एडी डिटेक्शन टेक्निक है जिसको आईआईटी खड़गपुर ने किया है। वो सब जो है वो मैंने डिस्कशन किया है इस डिटेल वीडियो में। इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, आपको बहुत अच्छी डीप इंसाइट मिलेगी। और ये जो वीडियो है वो आई बटन पे आपको मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले कमेंट पे मिल जाएगा, और इस वीडियो के एंड पे आपको एंड स्क्रीन टैब पर भी मिल जाएगा। इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।